तो लास्ट वीडियो जो हमने क्लोज की थी, उसके एंड में मैंने बताया था कि इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैंडल से हम कैसे बताएं आज मार्केट में किसका डोमिनेशन था, किसके फेवर में मार्केट गई। हाँ, आप कहेंगे कैंडल देख के पता लगता है वो, पर एक्चुअल में आपको कैंडल पढ़ना आता है, कैंडल समझना आता है कि यार आज ये हुआ क्या, आज ऐसी मार्केट थी क्यों, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर फॉलो करती है। तो वही हम कैंडल से पता लगाएंगे कि आज कैंडल में किसका डोमिनेशन था। इसके बेसिस पे ना हम लोग कल की ट्रेड भी प्लान करते हैं। अब ये नहीं है कि हम कैंडल के भरोसे प्योरली ट्रेड ले सकते हैं, इसीलिए मैंने अभी तक आपको चार्ट्स में नहीं ले गया, क्योंकि चार्ट्स में मैं तब ले जाऊंगा जब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर कर दूंगा, जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा। अगले वीडियो से सपोर्ट रेजिस्टेंस और इतना ईजिली समझाऊंगा, आपको सब समझ आ जाएगा, क्योंकि उसके बिना मैं आपको चार्ट्स में चीज़ें समझा नहीं सकता ढंग से कि ट्रेड कैसे लेते हैं, ट्रेड कैसे प्लान करते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जिससे हर इंडिकेटर फॉलो करता है। हर जगह आप सुनते भी होंगे सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है, आखिर है क्या। तो अगले वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में जो मैं बताना चाहता हूँ वो चलिए समझते हैं। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ हम कैंडल का डोमिनेशन देखेंगे, आज किसने डोमिनेट किया या किसने नहीं किया, किसके फेवर मार्केट कल जा सकती है, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। और अब ये देखिएगा, अब ये मान लीजिए इस तरह की कैंडल बनी, ठीक, ये वाली कैंडल बनी। अब ये कैंडल मैन, इस कैंडल को कहते हैं डोजी। ठीक है, डोजी मतलब, अब देखिए इस कैंडल को पढ़ते हैं। अब ये मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, तो ये ओपन यहाँ हुई होगी और बायर्स अपने फेवर में ले गए, है ना, सेलर्स भी अपने फेवर में ले गए। मतलब ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये विक्स बनी ना, तो यहाँ पे खुली, तो पहले या तो मान लीजिए खुली और सेलर्स अपने फेवर में लाए, फिर बायर्स भी अपने फेवर में ले गए और इन दी एंड कहीं बीच में क्लोज हो गई। ठीक है, तो इस कैंडल से हम क्या प्रेडिक्ट करते हैं या क्या सोच सकते हैं। अब देखिए, इस कैंडल में बायर्स भी अपने फेवर में ले जाने की कोशिश किए और सेलर्स भी, ठीक, पर इन दी एंड दोनों ही नहीं ले जा पाए अपने फेवर में मार्केट को और बीच में कहीं क्लोज हो गई। तो इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी थी, मार्केट में दोनों साइड का मोमेंटम था, ये बाइंग सेलिंग और इन दी एंड के बीच में मार्केट बंद हो गई, दोनों साइड का मोमेंटम था। तो इससे क्या होता है ना, इनडिसीजन है मार्केट में, अभी ना बायर्स डोमिनेटिंग है ना सेलर्स डोमिनेटिंग है ना। अब ये कैसे पता चलता है डोमिनेट कौन है, वो अगले दिन पता चलेगा, जो अपने फेवर में ले जाएंगे मार्केट को, है ना। कि मान लीजिए कि ये वाली जो डोजी कैंडल थी वो बनी, ठीक, और अगले दिन मार्केट ने क्या किया, देखिए ये डोजी कैंडल बनी, ठीक, ये वाली ऐसे, और अगले दिन मार्केट क्या करती है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगती है और ये हाई निकाल देती है। तो जब ये हाई निकालेगी तो क्या हो गया, अब बायर्स डोमिनेट कर गए अगले दिन में, और अगर ये लो निकालती है तो सेलर्स डोमिनेट कर गए। इस दिन, जिस दिन डोजी बनी उस दिन तो कोई मूव पता नहीं चला, क्योंकि दोनों अपने फेवर में ले जाने की कोशिश की, पर जीता कौन वो अगले दिन पता चलेगा। हो सकता है अगले दिन भी ना पता चले, बीच में एक और कैंडल बन जाए, ऐसा भी हो सकता है, पर वो सारे केसेस हम लोग चार्ट्स में कवर करेंगे। अभी आप थ्योरी समझिए कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। पर देखिए, मेन स्टॉक मार्केट का खेल सब प्रैक्टिकल है, मुझे भी पता है, सब समझ आएगा आपको जब तक आप खुद नहीं करेंगे, है ना। जब खुद करने लगेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप जब इम्प्लीमेंट करने लगेंगे ना, जब मैं चार्ट्स में बताऊंगा, कहूँगा हाँ, और क्लियरली आपको चीज़ें समझ आएंगी कि हाँ ये मैंने बताया था। पर जब तक थ्योरी समझ नहीं आएगी तब तक प्रैक्टिकल भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा। तो मैं पहले चाहता हूँ कि आप थ्योरी अच्छे से समझ लो, और अगले वीडियो से मैं वादा करता हूँ कि चार्ट्स में हम लोग जाएंगे। अगले वीडियो से हम सिर्फ चार्ट्स पे सीखेंगे चीज़ें, थ्योरी पहले ब्लैक बोर्ड पे, फिर चार्ट्स में, ब्लैक बोर्ड पे फिर चार्ट्स पे। तो ये कैंडल आपको समझ आई। अब मान लीजिए एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक। अब ये बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी तो बहुत सिंपल है, डोमिनेशन किसका है, बायर्स का, क्योंकि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है तो सेलर्स तो आए नहीं, ग्रीन ही कैंडल बनी, है ना। हो सकता है अब अगले अगले दिन कह रहा हूँ, सॉरी, हो सकता है एक बड़ी सी रेड कैंडल बने, अब इसमें किसका डोमिनेशन है, सिंपल सेलर्स का। अब हो सकता है ना थोड़ी बहुत ऐसे विक्स बने, ये सब चलता है, पर जो मेजर बॉडी जो बनाता है ना उसका डोमिनेशन है, कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है तो सेलर्स का डोमिनेशन है ना। अगर बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, ये वाली, ठीक, इसमें भी हो सकता है थोड़ी विक्स बने, सेलर्स ट्राई किए, बायर्स ऊपर ले जाके कहीं यहाँ क्लोज किए, यहाँ ओपन हुई, बस मेजर बॉडी किसकी बनी, बायर्स की, ग्रीन कैंडल। तो मेजर डोमिनेशन किसका है, बायर्स का। इसमें मेजर डोमिनेशन किसका है, सेलर्स का, है ना। डोजी बनी तो मेजर डोमिनेशन किसका है, किसी का नहीं, बीच में क्लोज हुई है ना। ऐसे ही और कैंडल्स होती हैं, एक बहुत पॉपुलर कैंडल है हैमर, ऐसे बनती है। अब देखिए, हैमर कैंडल से हम क्या पढ़ सकते हैं, पढ़ना सीखते हैं हैमर को। अब हैमर कैंडल है, ये ग्रीन कलर की कैंडल है, अभी मान लीजिए
तो ये ओपन हुई यहाँ पे, सेलर्स अपने फेवर में मार्केट को लाने की कोशिश की, मतलब मार्केट को यहाँ से नीचे लेके आए, ठीक। और इन दी एंड क्या हुआ, बायर्स ऊपर ले जाके यहाँ पे क्लोज कर दिया मार्केट को। यहाँ क्लोजिंग हुई, यहाँ ओपन हुई, सेलर्स नीचे लाने की कोशिश की, पर इन दी एंड मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे क्लोज कर दी, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि सेलर्स मार्केट को अपने फेवर में ले जाने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं ले जा पाए, और बायर्स अपने फेवर में मार्केट को ले गए। तो डोमिनेशन किसका हुआ? सिंपल, बायर्स का डोमिनेशन हुआ, है ना। ऐसे ही एक कैंडल बनती है इन्वर्टेड हैमर, या उसको हम कहते हैं शूटिंग स्टार, है ना। अब इन्वर्टेड हैमर बनी, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर बनती है कैसे, देखिए, हैमर को उल्टा कर दीजिए, इन्वर्टेड हैमर, ठीक, ये बनी। अब इसमें क्या हुआ, अब मान लीजिए ये रेड कलर की कैंडल है। अब रेड कलर की कैंडल क्या है, ऊपर से नीचे आती है, तो ओपन यहाँ पे हुई, ठीक, ओपन यहाँ पे हुई, है ना। अब जैसे पिछले वीडियो में मैंने पढ़ना बताया था ना, तो रेड कैंडल कैसे ओपन हुई, यहाँ पे हुई। अब बायर्स अपने फेवर में ऊपर ले जाने की कोशिश की, बायर्स यहाँ लेने जाने की कोशिश की मार्केट को, पर बायर्स ले जा पाए नहीं। इन दी एंड क्या हुआ, सेलर्स अपने फेवर में ले जाके यहाँ पे क्लोज कर दिए नीचे। तो क्या हुआ, बायर्स अपने फेवर में ले जाने की कोशिश कर रहे थे पर नहीं ले जा पाए, और सेलर्स अपने फेवर में मार्केट को ले आए। तो इससे डोमिनेशन किसका हुआ, सेलर्स का, है ना। हैमर में किसका डोमिनेशन हुआ, बायर्स का। डोजी में किसका हुआ, किसी का नहीं। बड़ी सी ग्रीन कैंडल में बायर्स का, बड़ी सी रेड कैंडल में सेलर्स का, और यही सारे सिनेरियोज मार्केट में रिपीट होते जाते हैं। अब इनके बेसिस पे कल कैसे प्लान करना है वो सब आगे आने वीडियोस में आप समझते जाएंगे। बस आपको क्या करना है, बारी बारी हर वीडियो को डाइजेस्ट करना है, हर टॉपिक को अपने अंदर डाइजेस्ट करने देना है, और आप धीरे देखते जाएंगे। कनेक्टिंग द डॉट्स आपने सुना होगा ना, हर वीडियो से आप जोड़ते जाएंगे चीज़ों को, और आगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। अच्छा ये ऐसे होता था, अच्छा ये ऐसे होता था, और आपको इन डेप्थ एक चीज़ की नॉलेज हो जाएगी। और आप ट्रेडिंग करेंगे में देखिए एक्सेल ज़रूर करेंगे, बस आपको फॉलो करते रहना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता था कि डोमिनेशन किसका है, कैसे पता लगाएं, और कैंडल आखिर बताती क्या है, क्योंकि कैंडल में बहुत कुछ छुपा है। पर हाँ, ये भी सच्चाई है कि कैंडल के भरोसे आप प्योरली ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा भी है कि बहुत लोग करते हैं कैंडल के भरोसे, पर वो बहुत सारी चीज़ें और भी देखते हैं, और वही बहुत सारी चीज़ें, और उसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। और अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं जल्दी, और कल या परसों में मैं वो वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा और अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको इस वीडियो में समझ आया कि डोमिनेशन कैसे पता लगाते हैं कैंडल के भरोसे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और जल्दी वीडियोस लाने का, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, सॉरी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू गाइस।